हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाष। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर प्रॉमिस किया था, हम लोग पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। कितना कैपिटल था, कितना लॉसेस हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है डीप इन द मनी में। शॉर्ट करना स्टार्ट किया हूँ, शॉर्ट करता हूँ, तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉसेस हो सकता है, ये सारा स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे। कैपिटल कितना यूज हुआ, इन डिटेल्स में आपको नॉलेज मिलेगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टूड कि ट्रेडर किस तरीके से ग्रो करता है। लास्ट ईयर भी मैंने ये वीडियो बनाया था, उससे प्रीवियस ईयर भी आप लोगों ने मेरा फायर्स अकाउंट हो गया आस्था के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे मार्जिन मिलता था। तो कभी मैं आस्था में ट्रेड करता था, कभी फायर्स में ट्रेड करता था। 2019 का बात बता रहा हूँ। कभी मैं एलिस ब्लू में ट्रेड करता था। तो सारे का कभी ना कभी आपको वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट दिखाया है। उस टाइम पे 1-2 लाख में ट्रेड होता था, अभी कुछ सीआर से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। इन डिटेल्स में हम लोग को वीडियो देखेंगे। और एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मैं आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और शो नहीं कर पाऊंगा। इसके पीछे का रीजन है कैपिटल साइज बहुत ज्यादा हो चुका है एंड आई नीड टू डू द एक्सपेरिमेंट ऑफ कि और कैसे स्केलेबिलिटी किया जाए, क्योंकि पहले मैं इंट्राडे में ट्रेड करता था, स्केलेबिलिटी करके फिर पोजिशनल में आया। तो फिर अभी पोजिशनल के अंदर कितना ज्यादा क्वांटिटी, क्योंकि जब इन द मनी पे शॉर्ट करता हूं मैं तो उसमें लिक्विडिटी का इशू रहता है, तो कितना स्लिपेज रख सकता हूं, ये सारे कैलकुलेशन के हिसाब से नेक्स्ट ईयर में प्लान करूंगा। इसका प्लान मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ये पॉइंट ध्यान में रखो, आने वाले टाइम में स्क्रीनशॉट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा। सिक्योरिटी रीजन भी है एंड सेकंड थिंग लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि ये सारे स्क्रीनशॉट के बाद आप लोग बहुत ज्यादा टेम्प्ट हो जाते हो कि नहीं हाँ ट्रेडिंग, लेकिन मुझे मेरा ट्रेडिंग करियर, ट्रेडिंग जर्नी इनिशियल टाइम का रिकॉर्ड करना था। तो इस तरीके से हम लोग ग्रो हुए। तो आने वाले टाइम में जो भी ये वीडियोस देखेंगे तो आप उनको पता चलेगा हाँ ट्रेडिंग के अंदर से पैसा बनता है। तो चलिए अभी हम लोग डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। बैक ऑफिस में यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली रिपोर्ट में देखते हैं कितना कैपिटल यूज हुआ था एंड ऑल, आप लोगों को डायरेक्टली पता चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे अगर देखेंगे, पहले मैंने लास्ट ईयर का ऐड किया है। लास्ट ईयर समय अराउंड 3.26 के आसपास हम लोगों का प्रॉफिट था। लास्ट ईयर का इन डिटेल से मैंने वीडियो बनाया है, कितना कैपिटल से हम लोगों ने ग्रो किया है। कभी भी कैपिटल मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था, तो स्लो कम कैपिटल से किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ग्रो हुआ है, ये लास्ट ईयर का वीडियो में आपको पता चलेगा। इसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि नहीं लास्ट ईयर में किस तरीके से ग्रो हुए थे। अभी हम लोग करेंट ईयर का देखते हैं। दिस ईयर फाइनेंशियल अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगा, हाँ चलो, तो 7.65 सीआर का प्रॉफिट हो चुका है अभी तक। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए पहले हम लोग कैपिटल कितना बना था, यहाँ पे अगर देखेंगे 7.6 सीआर। तो चलिए हम लोग और एक बार रिफ्रेश कर देता हूं आप लोगों के लिए, तो ईजी रहेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे 7.65 समथिंग प्रॉफिट हुआ है। आज थोड़ा बहुत कुछ लॉसेस हुआ है तो डेफिनेटली, लेकिन मोर देन 7 सीआर का प्रॉफिट यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग डैशबोर्ड में चले जाते हैं, कितना कैपिटल पे ये ट्रेड हुआ था। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं। हाँ 20, 25, 30 सीआर होगा तो 7-8 लाख करोड़ कमाना कौन से बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए आपको जानना इन डिटेल्स में समझ में आना चाहिए कि कितना कैपिटल यूज हुआ था। अगर आप लोग देखोगे, दीज आर द डॉट्स फॉर पे इन द सेंस में, अगर आप पे इन द सेंस कुछ कैपिटल ऐड हुआ था। और जब भी मैं कैपिटल ऐड करता हूं, मैं कुछ स्टॉक खरीदने के लिए ऐड करता हूं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पे इन था, यहाँ पे इन था, और धीरे धीरे ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ये मेरा होल्डिंग का लाइन होगा। ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, क्योंकि जब भी पे इन होता है उसके बाद मैं इसको कुछ ना कुछ स्टॉक परचेस करता हूं। तो चलिए अभी अगर हम लोग देखेंगे लास्ट सितंबर ऑनवर्ड्स, तो आपको अगर डायरेक्टली स्टोरी बताऊं, लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था। इंट्राडे से मैं पोजिशनल कन्वर्ट करना चाह रहा था, फिर उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे 30 to 40% ड्रॉ डाउन हुआ कैपिटल इन द सेंस मेरे प्रॉफिट से। कभी मैंने 6 करोड़ से ट्रेड करना नहीं स्टार्ट किया था। ये समय अराउंड 1 सीआर या फिर 1 पॉइंट समथिंग से मैंने स्टार्ट किया था। ये 6 सीआर बन चुका था। 6 सीआर से फिर 2 या 2.5 कुछ माइनस हुआ था। दैट में 30-40% माइनस हुआ था। दैट टू मैं इंट्राडे से पोजिशनल जाना चाहता था, कुछ सिस्टम बना रहा था, स्टॉप लॉस में ले रहा था बार बार, सो दैट कि नहीं मेरा सिस्टम में बना पाऊं। एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, ट्रेडिंग करियर के अंदर अगर आपको सिस्टम बनाना है तो आपको कुछ लॉसेस लेने पड़ेंगे कि नहीं, हाँ कुछ रूल टिक करने के लिए। हाँ ये कितने बार फेल हो सकता है, कितने बार काम कर सकता है, और प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके लिए स्टॉप लॉस मैंडेटरी आपको लगने वाला है। फिर यहाँ पे साइडवेज मार्केट गया। अगर हम लोग इन डिटेल्स में देखेंगे, सितंबर मंथ ऑनवर्ड्स अगर आप लोग एग्जैक्टली देखोगे 4 सीआर के आसपास कैपिटल था। और यहाँ पे समय अराउंड मैंने 12 लाख कुछ ऐड किया था, क्योंकि मुझे कुछ स्टॉक खरीदने थे। और यहाँ पे 4.10 के आसपास कुछ आप लोग कैपिटल पकड़ सकते हो। उसके बाद डायरेक्टली ग्रोथ हुआ था, 12 सीआर के आसपास गया था। उसके बाद थोड़ा सा लॉस हुआ, लॉस होने के बाद ये फिर रिकवर हुआ। रिकवर होने के बाद मैंने इसको 1 सीआर पे आउट किया था। इस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा पे आउट 1 सीआर और 20 लाख पे आउट हुआ था। तो पे आउट 1.2 सीआर का यहाँ पे हो चुका है, मतलब 1 करोड़ 20 लाख का हो चुका है। अदरवाइज ये कैपिटल 14 सीआर के ऊपर निकल चुका होता, मैंने पे आउट यहाँ से निकाल दिया है। दैट मीन्स 4 सीआर से कैपिटल नियर अबाउट 15 सीआर के आसपास पहुंच चुका होगा, और बीच में बस 10 लाख का ऐड हुआ था, पे इन हुआ था।
था। आप देख रहे होंगे कि नहीं, कैपिटल ज्यादा होने का जरूरत नहीं है, 20-30 करोड़ होने से ये प्रॉफिट बनेगा, ये डजंट मैटर। यहाँ पे इंटेंशन ये था मैं आपको दिखाने के लिए कि नहीं हाँ पैसा स्टिल था और हम लोगों का धीरे धीरे अकाउंट ग्रो हुआ था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बेस्ट ब्यूटीफुल चीजें आप लोग देखोगे कि नहीं, ऑप्शन सेलर जब आप देखते हो राइट, ऑप्शन सेलर आपको लगता है कि नहीं 5 दिन में से 3 दिन पैसा कमाते हैं या 1 या 2 दिन उन लोग लूज करते हैं या फिर 5 दिन तक पैसा कमाते हैं, जब भी बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया उन लोग लूज करते हैं। मैं मेरा स्टेटमेंट आपको दिखाने वाला हूं क्योंकि इट्स मोर देन 300% ग्रोन तो इजीली होगा, दैट नहीं बहुत बड़े कैपिटल में मोर देन 350 या 300% अकाउंट ग्रो हुआ होगा। अभी अगर आप लोग एक पॉइंट देखोगे, लेट्स चेक माय पीएनएल में आपको दिखेगा कितना मैं लॉसेस बुक करता हूं। ये देखने के बाद आपको एक पॉइंट याद मतलब समझ में आएगा कि नहीं ट्रेडर डजंट मीन दैट कि नहीं हर एक ट्रेड कितना करेक्ट कर रहा है। ट्रेडर तभी बन पाएगा कि नहीं अगर वो गलत है कितना जल्दी उसका लॉसेस बुक हो रहा है, अगर वो सही है तो कितना अच्छा प्रॉफिट वो कमा रहा है। कितने दिन आप सही हो ये काउंट ही नहीं करता मार्केट के अंदर। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं डेज वाइज कितने दिन में लॉसेस लेता हूं। यहाँ पे अगर एफएनओ सेगमेंट में जाएंगे हम लोग सितंबर 1 से फरवरी 25 अभी तक देखेंगे। लेट मी रिफ्रेश वन मोर टाइम आप लोगों के लिए एफएनओ, और यहाँ पे हम लोग सितंबर डेट से 25 डेट आ गए, इसको और एक बार कर लिया। आपको दिख रहा होगा कि नहीं समय अराउंड 10 CR के ऊपर मैंने प्रॉफिट किया। दैट्स आई एम सेइंग कि नहीं मैंने ये जो टारगेट था मेरा ना ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है। इसके लिए मैं मार्च के मंथ में ज्यादा ट्रेड नहीं करने वाला। आई एम टेकिंग ए ब्रेक फॉर 15 to 20 डेज। ये मैं क्यों करने वाला हूं आपको एक पॉइंट बताता हूं। पहला बात है टैक्सेशन एंड ऑल एडवांस टैक्स, ये सारे काम है। एंड सेकंड थिंग आई नीड टू डाइजेस्ट द प्रॉफिट। मैंने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नहीं इतना प्रॉफिट मार्केट से मिल सकता है। मेरे 40% ड्रॉडाउन होने के बाद प्रॉफिट से प्रॉफिट से ड्रॉडाउन होने के बाद मेरा इंटेंशन ये था कि नहीं एटलीस्ट मेरा ईयर सेव में चला जाए। जब ईयर सेव हो गया उसके बाद मुझे लगा कि नहीं एटलीस्ट लास्ट ईयर का जो मेरा प्रॉफिट था 3.16 ये अकाउंट के अंदर, तो इससे ऊपर हो जाए देन इट्स मोर देन एनफ। फिर उसके बाद ये जब कवर हो गया मैं सोचा कि नहीं 5 CR हो जाए तो दैट इज ऑल्सो मोर देन एनफ। कि नहीं इतना प्रॉफिट मैंने कभी कमाया नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, तो इसको मैंने सोचा कि नहीं हाँ और इतना मैं रिस्क नहीं लेके ट्रेड करूंगा या फिर थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। लेकिन मार्केट इज काइंड और मार्केट में ट्रेंड था एंड लास्ट बहुत अच्छा ट्रेंड हम लोग को मिला। फरवरी मंथ में भी अच्छा ट्रेंड था, ऊपर नीचे ट्रेंड इन द सेंस मेरे लिए मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर गया दैट इज मोर देन एनफ। हाँ 1000 पॉइंट ऊपर गया 1000 पॉइंट नीचे गया इट्स अ वॉलेटिलिटी मार्केट, लेकिन दैट इज मोर देन एनफ। ट्रेंडिंग डजंट मीन कि नहीं मार्केट पूरा 3000-4000 पॉइंट जाए। मेरे लिए 700-800 पॉइंट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, डिप इन द मनी में ट्रेड करता हूं तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। यहां पर अगर देखोगे इट्स ए रिकॉर्ड फॉर मी कि नहीं अगर आप लोग मंथली भी कैलकुलेट करोगे इट्स मोर देन 2 CR प्रॉफिट और नेट टू नेट में 9.78 कुछ यहां पे कवर हुआ है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट यहां पे आपको दिखेगा। आप देख रहे होंगे नहीं कोई भी ऑप्शन सेलर अगर आप लोग ट्राई करते होंगे ये अकाउंट दिखाने के बाद अगर मैं ये सारी चीजें ना दिखाऊं बस आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं तो आपको लगेगा कि नहीं ये क्या फायदा ऑप्शन सेलिंग करने का। ऑप्शन सेलिंग में तो 70% टाइम प्रॉफिट मिलना चाहिए। यहां पे अगर देखेंगे फॉर मी देयर इज नो 70%, फॉर मी 40-50% भी एक्यूरेसी में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ये क्यों होता है? इट्स कॉल्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। प्रोबेबिलिटी क्या होता है रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मैं रखता हूं ये अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं इतने कम डेज ग्रीन में भी मेरा प्रॉफिट इट्स इन वेरी मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। यहां पे देखेंगे तो कंटिन्यूअसली लॉसेस, दैट मींस मैं छोटे छोटे लॉस कंटिन्यूअसली बुक करते रहता हूं एंड बड़ा प्रॉफिट के लिए मैं वेट करता हूं। यहां पे अगर देखें बहुत अच्छा हम लोगों को एक मिला होगा और आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि नहीं ऑप्शन सेलिंग डजंट मीन हर दिन आपको करेक्ट होना है। ऑप्शन सेलिंग मेरे लिए थोड़ा अलग है। आपको एक दूसरा मेरा अकाउंट देखने के बाद आपको थोड़ा सा दूसरा एक प्रोस्पेक्टिव मिलेगा, दूसरा इंटेंशन मिलेगा कि नहीं हाँ इस तरीके से भी ट्रेडिंग किया जा सकता है। तो चलिए अभी हम लोग एक पॉइंट में आपको दिखाता हूं। लेट्स चेक द मैक्सिमम लॉसेस हियर। अगर आप लोग देखोगे 91 लाख का मैंने यहाँ पे लॉस किया है, फिर 89, फिर 74, 56, 50, 48, 39, 39। दीज आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो। अगर कुछ मार्केट ऊपर नीचे किया होगा, वॉलेटाइल हुआ होगा या फिर ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन हुआ होगा तो ये लॉसेस हुआ होगा। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे इट्स स्टिल 26% लॉस, 15% लॉस, 40, 30, 9%, 40, तो इसी के बीच में लॉसेस रहता है। अगर आप सेल एवरेज प्राइस देखोगे, ऐसे नहीं कि मैं आपको 2-4 बस ट्रेड करने के लिए इन द मनी पे ट्रेड करता हूँ, मैं रेगुलर ट्रेड कर रहा हूँ इन द मनी के अंदर। और एक पॉइंट में 80-90% अगर प्रॉफिट बुक हो जाता है या फिर प्रीमियम डीके हो जाता है मेरे लेग के अंदर, मैं उसको निकाल भी देता हूं। ये सारे आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे सेल एवरेज प्राइस आप लोग देख रहे होंगे 566 में मैंने इसको बेचा था, 700 में कवर किया, 700 में बेचा था, 900 में कवर किया, 700 में बेचा था, 1200 में कवर किया। तो ये सारे लॉसेस है। लेट्स चेक द अभी प्रॉफिट थोड़ा सा में हम लोग देखते हैं प्रॉफिट में क्या हुआ है। अगर प्रॉफिट में आप लोग देखोगे 1 करोड़ 58, 1 करोड़ 37, 1 करोड़ 23, 96, 93, 89 ये सारे प्रॉफिट है। सी द परसेंटेज ऑफ गेन। मैं जब लूज कर रहा था 26 समथिंग ये दिखा रहा था
परसेंटेज राइट नाउ। सी दीज आर द मल्टी बैगर फॉर मी, क्योंकि मैंने 12 रुपए में कोई स्टॉक खरीदा था और उसको बेचा है 640 में। मैंने 139 में कोई स्टॉक खरीदा था, उसको बेचा है 500 में। मतलब इट मीन्स कि नहीं, मैंने इन द मनी पे सेल किया था 600 में, लेकिन कवर किया 12 में। आप देख रहे होंगे कभी भी मैंने बहुत जीरो होने तक कभी वेट नहीं करता। इसके कारण क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा मेरा कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा लगता है। मैं जनरली क्या करता हूं, मैं मतलब 15 मिनट या 10 मिनट भी बचा होगा राइट, तो उसको मैं स्क्वायर अप कर देता हूं। आउट ऑफ द मनी एवरीथिंग में स्क्वायर अप करके बैठ जाता हूं। 2-3 लाख अगर दिख रहा है तो भी मैं होल्ड नहीं करता, क्योंकि इन द एंड में कुछ मोमेंटम आया तो उसको डेफिनेटली फिर एडजस्ट एंड ऑल प्लान करना पड़े, तो मैं इसको स्क्वायर अप कर देता हूं। तो उसके लिए ब्रोकरेज टैक्सेशन बहुत ज्यादा लगते हैं। आने वाले टाइम में इसको मैं टेक केयर करूंगा। एंड सेकंड थिंग, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा, अभी सारे ऑर्डर में मैनुअली पंच करता था, अप टू 25-30,000 क्वांटिटी में मैनुअली ऑर्डर पंच करता था। आने वाले टाइम में मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के ऊपर रिले करूंगा। ये पॉइंट भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टिंग थोड़ा सा और कम करना है। एंड डेफिनेटली इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रेड करता हूं तो मेरे को टैक्सेशन भी बहुत ज्यादा लगता है, तो उसके ऊपर भी काम करना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 15-20 दिन में ब्रेक लेने वाला हूं, मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करने वाला, ये प्रॉफिट डाइजेस्ट करूंगा। एंड सेकंड थिंग, जो मेरा प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर थोड़ा सा कॉस्टिंग जो ज्यादा लगा है उसको थोड़ा धीरे धीरे अगर कम करेंगे तो ये अकाउंट भी थोड़ा सा और ग्रो होते हुए दिखेगा। आने वाले टाइम में इसको टेक केयर करेंगे। एंड ऑर्डर पंच के लिए कोई सॉफ्टवेयर हो गया मैं यूज करने वाला हूं आने वाले टाइम में। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, कभी मैं जीरो में होते तक वेट नहीं करता। 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए मैं बेच देता हूं। अगर दूसरा कोई लेग मुझे अच्छा दिख रहा है एट द मनी पे या इन द मनी पे, मैं वहां पे चला जाता हूं अगर ट्रेंड क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न दिख रहा होगा, ये पॉइंट ध्यान में रख लो। जब तक आपका लॉसेस कम है और प्रॉफिट ज्यादा है, आज नहीं तो कल इजीली आप पैसा कमाओगे। ऑलवेज फोकस करने आपको लॉसेस कितना करने वाला, उसके अगेंस्ट में आपका प्रॉफिट कितना था। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ऑन एन एवरेज मेरा प्रॉफिट डेफिनेटली 1 CR या फिर 50 CR से ऊपर, मतलब 50 लाख से ऊपर होगा। जब लॉसेस करता हूं, आप अगर नीचे देखोगे तो 20, 25, 30 ये मेरा ऑन एन एवरेज का लॉस है। जब प्रॉफिट होता है मिनिमम 50, 60, 70 में प्लान करता हूं। दैट्स व्हाई इतने बुरे अगर आप लोग देख रहे होंगे नेगेटिव डेज पे भी मेरा अकाउंट सेव है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि लास्ट इसमें क्या हुआ, थर्सडे के दिन, लास्ट थर्सडे के दिन भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था क्योंकि मार्केट गिरा था। हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉफिट में कमा नहीं पाया, लेकिन हाँ एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट उसके दिन में मिला था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आने वाले टाइम में बहुत सारे प्लान है, जैसे एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे फ्री वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, जिस तरीके से आप लोग सीख पाओ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पावर ऑफ स्टॉक मर्ज के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट और आने वाले हैं जो आपके ट्रेडिंग करियर के अंदर यूजफुल होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग करियर। मेक श्योर कि नहीं जो सारे लर्निंग आप लोग सीख रहे हो, क्योंकि इन द मनी में आज से नहीं 1 साल से कर रहा हूं, तो आप लोगों को बार बार इसके ऊपर पॉइंट में डेली एनालिसिस के अंदर बता रहा हूं। कुछ वीडियो आने वाले टाइम में बताऊंगा, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के ऊपर इसको वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि दिस वीक कंप्लीटली वोलेटाइल था। मुझे लगा कि नहीं एक लेग अगर सेफ हो जाएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, लेकिन मार्केट आज गैप डाउन ऊपर इस तरीके से मार्केट चल रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा मुझे इंट्राडे में ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है पोजीशन लेने के लिए। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड जब भी मुझे टाइम मिलेगा उसके ऊपर वीडियो बनेगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कमेंट। अभी के लिए इतना ही।